क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन क्लास ऑफ 60 वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, ना। रोहित रैंक 17 फ्रॉम द टॉप। इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ रोहित, हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम इन रैंक? टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं और गर्ल्स कितनी है? ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। तो हमने मान लिया कि बॉयज कितने हैं, लेट से एक्स, तो गर्ल्स कितनी होंगी? ट्वाइस ऑफ द बॉयज, दैट इज 2x। और इन तो टोटल कितनी हुई? टोटल बॉयज प्लस टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए? x प्लस 2x विच इज इक्वल टू 60। तो यहां से मुझे नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज मुझे मिल गए, है ना। x की वैल्यू क्या आई? 20। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी, बॉयज कितने हो गए? नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज मुझे मिल गए हैं 20 और गर्ल्स कितनी हुई? 2 into 20 दैट इज 40। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स मुझे मिल गई 40। अब क्या बोल रहा है? रोहित रैंक 17th फ्रॉम द टॉप। रोहित है यहाँ पे, है ना। और टॉप से, है ना, ये है मेरा टॉप। टॉप से बेसिकली, है ना, रैंक कितनी है रोहित की? रोहित की जो रैंक है वो है टॉप से 17th, राइट। इफ देर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ रोहित, है ना, 9 गर्ल्स ऐसी हैं जो रोहित से आगे। अच्छा, 17 है, टॉप से रोहित की पोजीशन 17 है, मतलब रोहित से ऊपर कितने और स्टूडेंट्स हैं? 16। इनमें से, इन 16 में से देर आर 9 गर्ल्स, 9 गर्ल्स हैं अहेड ऑफ रोहित, मतलब रोहित से आगे 9 गर्ल्स हैं। तो बची हुई कितने? 7 क्या होंगे? 9 हुई गर्ल्स और 7 हुए बॉयज। हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम इन रैंक, है ना। तो रैंक में रोहित के बाद कितने बॉयज हैं? अच्छा, टोटल रोहित से पहले, रोहित के ऊपर 16 है, तो बाद में कितने होंगे? टोटल बॉयज, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 60। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 60, है ना। अच्छा, और टोटल बॉयज कितने हैं? 20, है ना। जो कि रोहित से ऊपर कितने बॉयज हैं? 7 बॉयज हैं, 7 बॉयज हैं। और रोहित, रोहित को मिलाकर कितने बॉयज हैं, है ना। रोहित को मिलाकर टॉप पे कितने बॉयज हैं? रोहित के ऊपर 7 बॉयज हैं, प्लस रोहित को मिलाकर 8, है ना। तो रोहित के बाद कितने बॉयज होंगे? टोटल बॉयज हैं 20, माइनस 7 बॉयज और माइनस रोहित, है ना। 20 तो टोटल बॉयज है उनमें से रोहित के ऊपर कितने हैं? 7, और रोहित को मिलाकर कितने हो गए? टोटल 8। तो 20 माइनस 7 माइनस 1 दैट इज 20 माइनस 8 विच इज 12. So there are 12 boys after him in rank. So option C is the correct answer. एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन ए क्यू, पीयूष इज 14th फ्रॉम द फ्रंट। फ्रंट से क्या है? 14th पे है क्यू, है ना, क्यू में। अच्छा, पहले मैं पीयूष बना लेता हूं। पीयूष ये रहा मेरा पीयूष। पीयूष इज 14th फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट से। यहाँ ये है मेरा फ्रंट, फ्रंट से पीयूष की जो रैंक है वो है 14th। एंड ओम इज 17th फ्रॉम द एंड। एंड से ओम क्या है? 17th पे है। वाइल पलक इज इन बिटवीन पीयूष एंड ओम। पीयूष और ओम के बीच में ये रहा ओम, है ना। और ओम की पोजीशन क्या है? ओम इज 17th फ्रॉम द एंड, 17th पे है, पोजीशन पे है एंड से, राइट, ये एंड। और इन दोनों के बीच में, वाइल पलक इज इन बिटवीन पीयूष एंड ओम, पीयूष और ओम के बीच में कौन है? पलक है। पलक किसके बीच में है? पीयूष और ओम के बीच में। इफ पीयूष बी अहेड ऑफ ओम, पीयूष बी अहेड ऑफ ओम एंड देयर बी 48 पर्सन्स इन द क्यू। पीयूष क्या है? आगे है ओम से, एंड देयर बी 48 पर्सन। टोटल कितने पर्सन हैं? 48 हैं, है ना। 48 हैं। अच्छा, तो फ्रंट से पीयूष तक कितने हो गए? 14। और एंड से ओम तक कितने हैं? टोटल 17, राइट। तो बचे कितने? टोटल कितने हैं? 48 थे। 48 में से -14 -17, तो अब बचे कितने? 48 माइनस ये कितना हो जाएगा? 31, है ना। और 48 माइनस 31 इज 41 एंड 17, 17 हमारे पास बच गए हैं। 17 लोग ऐसे हैं जो कि पीयूष और ओम के बीच में है, पीयूष और ओम के बीच में, राइट। हाँ, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन पीयूष एंड पलक? अब हमें, अच्छा, हमें ये पता चल गया पीयूष और ओम के बीच में कितने हैं? 17। हमें कैलकुलेट करना है कि पीयूष और पलक के बीच में कितने हैं। अच्छा, पलक इन बिटवीन है किसके? पलक बिल्कुल बीचों बीच है पीयूष और ओम के, है ना। और 18 लोग हैं, 17 लोग हैं पीयूष और ओम के बीच में। इसका मतलब पीयूष और पलक के बीच में 8 होंगे, और पलक और ओम के बीच में 8 होंगे, और
पलक को मिलाकर टोटल कितने हो गए 17। तो इसका मतलब पीयूष और पलक के बीच में कितने हैं 8 लोग हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इन ए क्यू ऑफ चिल्ड्रन महिमा इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, है ना, क्यू ऑफ चिल्ड्रन महिमा इज फिफ्थ एंड महक इज सिक्स्थ फ्रॉम द राइट। when they interchange their places among themselves mahima becomes 13 from the left, then what will be the महक's position from the right। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को और देखते हैं। कोई क्यू है ना, महिमा इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, ये है लेफ्ट, है ना, ये है राइट। महिमा यहाँ पे है कहीं पे, महिमा महिमा की पोजीशन क्या है, महिमा की पोजीशन है लेफ्ट से फिफ्थ पोजीशन है फ्रॉम द लेफ्ट, एंड महक इज सिक्स्थ फ्रॉम द राइट। महक की पोजीशन है सिक्स्थ फ्रॉम द राइट, ये है। अब वो क्या बोल रहा है, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन व्हेन दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस अमंग देमसेल्फ महिमा बिकम्स। अच्छा, इंटरचेंज करने का मतलब यहाँ पे अब कौन है, महिमा है, और महिमा की जगह पे कौन है, महक है। तो जैसे ये इंटरचेंज करते हैं तो महिमा बिकम्स 13 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से उसकी पोजीशन हो गई 13। देन व्हाट विल बी द महक पोजीशन फ्रॉम द राइट, हमें महक की पोजीशन निकालनी है राइट से। महक पोजीशन फ्रॉम द राइट, राइट से निकालनी, लेफ्ट से नहीं। कहां से, राइट से। महक की पोजीशन निकालनी कहां से, राइट से। ठीक, राइट से हमें निकाल दी, तो कैसे करेंगे। अच्छा, तो टोटल, अच्छा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हमें कैलकुलेट करना व्हाट विल बी महक्स पोजीशन फ्रॉम द राइट, राइट से महक की पोजीशन। अच्छा, तो इसमें ऐसा करेंगे हम, कैसे करते हैं इसमें, ये है लेफ्ट से। अच्छा, तो अगर राइट से हम देखें तो महिमा की पोजीशन कितनी आ रही है, व्हेन द इंटरचेंज महिमा बिकम्स 13 फ्रॉम द, हाँ ये एक गलती कर दी, क्वेश्चन में क्या गिवन है, महिमा की लेफ्ट से नहीं, महिमा की पोजीशन है राइट से। राइट से जब इंटरचेंज की प्लेसेस तो महिमा की पोजीशन कितनी आ गई, राइट से 13 आ गई। इसका मतलब टोटल जो गर्ल्स होंगी, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं क्यू में, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं। अच्छा, महिमा की पोजीशन राइट से कितनी है 13, तो 13 हो गए राइट से, प्लस महिमा के बाद कितने होंगे। अच्छा, पहली पहली पोजीशन ये है, पहली पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन है ना। फर्स्ट पोजीशन में महक की जो पोजीशन थी राइट से वो सिक्स्थ थी, है ना। तो मतलब महक राइट में, महक महक के अलावा कितने और लोग हैं, 5 लोग हैं, है ना। और 5 लोग हैं, मतलब 5 लोग कहाँ पे हैं, यहाँ हैं। और 13 लोग कहाँ पे हैं? महिमा यहाँ से पहले कितने हैं, 13, है ना, महिमा को मिलाकर। तो टोटल हो गए 13 + 5 जो लोग हैं वो क्यू में है, मतलब 18 क्यू में है ना। और हमें किसकी पोजीशन कैलकुलेट करनी, महक की पोजीशन कैलकुलेट करनी राइट से। महक की पोजीशन कैलकुलेट करनी हमें राइट से कैलकुलेट करनी है। महक की पोजीशन राइट, हाँ महक की पोजीशन क्या होगी, महक पोजीशन फ्रॉम राइट, राइट से क्या होगी, ये हो जाएगी, टोटल तो कितने चिल्ड्रन है 18, है ना, टोटल है 18। और अगर महिमा की हम पहली पोजीशन में देखें, फर्स्ट पोजीशन में महिमा की कितनी है, लेफ्ट से फिफ्थ पोजीशन है ना। तो 18 में से यदि मैं -4 कर देता हूँ, 18 में से -4, क्योंकि फिफ्थ पोजीशन पे महिमा है ना, और सेकंड पोजीशन में महक आ गई है उस पोजीशन पे। तो बेसिकली जो फर्स्ट पोजीशन में जो महिमा की प्लेस है वही क्या हो जाएगी, सेकंड पोजीशन में महक की प्लेस है। ठीक है, तो 18 में से यदि मैं 4 को माइनस कर दूंगा, यहाँ पे कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, है ना, यहाँ पे कितने हैं 4। अगर 18 में से 4 को मैं माइनस करूंगा तो मुझे क्या 14th पोजीशन मिल गई, है ना, 14th लोग बचे, मतलब 4 यहाँ पे हैं।
तो महक को मिला के यहाँ पे कितने होंगे, 14th लोग होंगे पूरे, 14th है ना। राइट में कितने होंगे, और राइट से ही पोजीशन हमें कैलकुलेट करनी है, मतलब कि महक की पोजीशन क्या है, 14th पोजीशन है। कहाँ से, राइट से। राइट से कितनी पोजीशन है, 14th है। तो ऑप्शन क्या आ गया इसका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एक, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री पर्सन ए बी एंड सी आर स्टैंडिंग इन ए क्यू, देर आर फाइव पर्सन बिटवीन ए एंड बी एंड एट पर्सन बिटवीन बी एंड सी। इफ देर बी थ्री पर्सन अहेड ऑफ सी एंड 21 पर्सन बिहाइंड ए, व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू। है ना, तीन पर्सन है ए बी सी, जो कि किस में, क्यू में है। देखो तीन पर्सन है, अब वो तीनों पर्सन क्या के पोजिशन क्या क्या हो सकती है, या तो इस तरह से हो ए बी सी, राइट, या फिर ऐसी हो बी सी ए, या फिर ऐसी हो सी ए बी, या फिर ए सी बी, बी ए सी, या सी बी ए। है ना, तो बेसिकली तीन पर्सन्स को अरेंज करने के कितने, छह तरीके, मतलब छह, इस तरह से छह अरेंजमेंट पॉसिबल है। हमें हमको है ना वन बाय वन देखना पड़ेगा, और मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स हमें कैलकुलेट करने, व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन द क्यू। है ना, सबसे पहले हम देखते हैं किसमें, यदि पोजीशन क्या हो, ए बी सी हो, ए बी सी, इस तरह से वो लोग क्या हो, इस तरह से क्यू में हो, इस तरह से लाइन में हो। थ्री पर्सन एबीसी आर स्टैंडिंग इन क्यू, देर आर फाइव पर्सन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कितने हैं, फाइव पर्सन हैं, ए और बी के बीच में, एंड एट पर्सन बिटवीन बी एंड सी। इफ देर बी थ्री पर्सन अहेड ऑफ सी, सी के आगे कितने हैं, थ्री पर्सन हैं, एंड 21 पर्सन बिहाइंड ए, और बिहाइंड ए के बिहाइंड में है 21 पर्सन। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आ गए, टोटल, अगर ये अरेंजमेंट है सही, तो टोटल पर्सन कितने आ रहे हैं, 21, प्लस ए को मैं मिलाऊंगा, ए को भी तो मिलाना पड़ेगा, प्लस वन, वन किसके लिए, ए के लिए, फिर ए और बी के बीच में है फाइव, फिर मैंने लिया बी के लिए वन, फिर एट, और फिर सी के लिए वन, और सी के आगे हैं थ्री। तो टोटल कितने हो, 21, 21 प्लस फाइव प्लस वन सिक्स, सेवन, प्लस एट प्लस फोर, 21 प्लस सेवन 28 प्लस 12, तो ये हो गया 40। तो यहाँ से मेरे टोटल पर्सन्स कितने होंगे लाइन में, क्यू में 40 आ रहा है ना। नेक्स्ट अरेंजमेंट देखते हैं, एबीसी के बाद बीसीए। यदि बीसीए होता है तो क्या होगा, बी, बी सी ए, है ना। बीसीए क्या बोलता है, कंडीशन, देर आर फाइव पर्सन बिटवीन ए और बी। ए और बी के बीच में कितने हैं, फाइव पर्सन हैं, ए और बी के बीच में। उसके बाद क्या बोला है उसने, एंड एट पर्सन बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में एट पर्सन है। अच्छा, ए और बी के बीच में फाइव है और बी और सी के बीच में एट है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि बी और सी के बीच में एट हो और ए और बी के बीच में फाइव हो। है ना, तो ये वाले पॉसिबल ही नहीं है, ये इसको हम कंसिडर करेंगे नहीं, ये अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड हम देखते हैं, सी ए बी, सी ए बी, सी ए और बी, है ना। बी और सी, ए और बी के बीच में कितने हैं, ए और बी के बीच में है फाइव, और बी और सी के बीच में कितने हैं, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में है एट, ठीक है, बी और सी के बीच में एट। उसके बाद इफ देयर बी थ्री पर्सन अहेड ऑफ सी, और सी के आगे कितने हैं, सी के आगे थ्री पर्सन होने चाहिए, लेकिन ऑलरेडी यहीं पे एट है, वन है, फाइव पर्सन और है, फिर बी भी है, तो सी के आगे थ्री तो नहीं हो सकते, है ना। तो ये वाला भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। सी के आगे क्या तीन से ज्यादा पर्सन हैं, तो ये वाला भी हमें क्या नहीं मिल रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं। हाँ अच्छा, इसमें ऐसा भी ले सकते हैं हम, यहाँ पे हमने फर्स्ट में ए बी सी लिया, तो सी के आगे, हाँ यहाँ पे कितने थे, आगे हमने लगा दी सी, तो लाइन में हम, मैं क्या ले रहा हूँ, फ्रंट, जैसे ये लाइन है तो ये पोर्शन क्या होगा उसका, लाइन का फ्रंट ले रहा हूँ, और इसे क्या ले रहा हूँ, एंड ले रहा हूँ, ठीक है। उस अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो सी में क्या, आगे ये फ्रंट ये है, तो फ्रंट आगे, सी के आगे थ्री तो ज्यादा है थ्री से, तो ये केस बन ही नहीं रहा है ना। बी ए सी, है ना, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं,
नेक्स्ट सी ए बी तो हुआ नहीं, उसके बाद ए सी बी लेते हैं, ए सी बी, ए सी और बी। अगेन ए और बी के बीच में कितने हैं, 5 हैं। ए और बी के बीच में 5 है, और ए और सी के बीच में 8 है। ए और सी के बीच में 8 है। अब ए और सी के बीच में अगर 8 है तो ए और बी के बीच में तो 8 से ज्यादा ही होंगे, है ना, 8 से ज्यादा ही होंगे। तो इसका मतलब ये भी केस नहीं बन रहा है, राइट। नेक्स्ट लेते हैं, फिफ्थ है बी ए सी, बी ए सी ले लेते हैं, बी ए और सी। ए और बी के बीच में कितने हैं, ए और बी के बीच में है 5, और ए और सी के बीच में कितने हैं, 8, और सी के आगे कितने हैं, 3 हैं, बिल्कुल। और क्या बोला है उसने, और बोला है उसने कि 21% बिहाइंड है, और ए के पीछे कितने हैं, ए के पीछे हैं 21, ये 21, राइट। अच्छा, तो यहाँ ये केस बन रहा है, इसमें टोटल पर्सन्स कितने आ रहे हैं अगर हम देखें, तो ए से पहले 21 है, उसमें बी भी इंक्लूड हो रहा है, और ए और बी के बीच में जो 5 है वो भी इंक्लूड हो रहा है। तो ए से पहले कितने हैं, है ना, ये 21 किसको मिलाकर है, इस 21 में ये बी भी आ गया और ये 5 भी आ गया जो ए और बी के बीच में है ना। तो ए से पहले कौन, 21% बिहाइंड है, ए से पहले कितने लोग हैं, ए से पहले हैं 21, सो इट इज 21 प्लस ए को मिला के, ए के लिए मैंने 1 यूज किया, ए और सी के बीच में 8 है, प्लस सी को मिलाया 1, और सी के आगे 3, तो कितना हो रहा है ये, 21 प्लस 1 इज 2, 8 प्लस 1 इज 9 प्लस 3, सो इट इज 1 मिनट। ए और बी के बीच में 5 है, और क्या बोला है, 8 पर्सन बिटवीन बी एंड सी। अच्छा, बी और सी के बीच में 8 है, सॉरी, यहाँ पे एक गलती कर दी है, ये बी और ए और सी के बीच में 8 नहीं है ना, ये किस किस के बीच में है, बी और सी के बीच में। हाँ। अच्छा, फोर्थ वाले में भी हमने ए और सी के बीच में ले लिया था, ये बी और सी के बीच में 8 है ना। फोर्थ वाला अगर केस लें हम, फोर्थ वाले केस में ए और सी के नहीं, ये है बी और सी के। हम्म, हाँ। अच्छा, बी सी सेकंड वाले, अच्छा किस किस के बीच में है, ए और बी के बीच में 5 है, और बी और सी के बीच में 8 है, बी और सी के बीच में 8 है, बी और सी के बीच में 8। तो अगर थर्ड केस भी लें, तो थर्ड केस में भी क्या है कि ए और बी के बीच में कितने हैं, 5 हैं, और बी और सी के बीच में, बी सी के बीच में कितने हैं, 8 है। है ना, लेकिन सी के आगे फिर क्या है, 3 नहीं होंगे, तो वो पॉसिबल नहीं हुआ था थर्ड केस। फोर्थ केस में क्या होगा, फोर्थ केस में ए और बी के बीच में कितने, 5 दिए हैं, और ए और बी और सी के बीच में 8 है, बी और सी के बीच में कितने हैं, 8 है ना। तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि बी और सी के बीच में 8 हो और ए और बी के बीच में 5 हो, है ना। तो ए और बी के बीच में 8 से तो ज्यादा ही होंगे, तो ये केस भी नहीं बन रहा है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा फिर मैंने यहाँ पे क्या हमने देखा, बी और सी के बीच में, ए और बी के बीच में कितने हैं, 5 हैं, और बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में मतलब कि बी से लेके सी के बीच में कितने हैं, 8, ये 8 है। अच्छा, बी और सी के बीच में 8 हैं, तो ए और सी के बीच में कितने होंगे, ए और सी के बीच में, अब देखो, ए और बी के बीच में 5 हैं, है ना, और बी और सी के बीच में 8 हैं, तो ए और सी के बीच में कितने होंगे, ए और सी के बीच में, ये ए और सी के बीच में कितने आ जाएंगे, तो यहाँ पे आएंगे कितने, आ, आ, कितने आ रहे हैं, अच्छा 5 हैं ए, हाँ, बी और सी देखो क्या है, यहाँ पे मैं दोबारा समझाता हूँ, बी और सी के बीच में कितने हैं, 8 हैं, ठीक, और यहाँ पे ए है, ए और बी के बीच में 5 हैं, ए और बी के बीच में कितने हैं, 5 हैं, और अगर हम देखें 6 को मिला के, सॉरी ए को मिला के कितने हो गए, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 ये कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है, ए को मिला के 6 हो गए, इसका मतलब ए और सी के बीच में कितने हैं, ए और सी के बीच में कितने हैं, ए और सी के बीच में आ जाएंगे मेरे 8 - 6 विच इज 2, है ना, तो ये कितने आ गए, यहाँ पे 2 आ गए हैं,
ये 2 हो गए। तो अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो, 21। ए से पहले 1 मैंने ए के लिए लिया और ए और सी के बीच में है 2, 1 मैंने सी के लिए और +3, तो ये हो रहा है 22 प्लस 21 प्लस 1 22 और 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 1 3 दैट इज 6, ये होगा 6 यानी कि 28। तो यहां से इस अरेंजमेंट में क्या आ रहा है 28। एक लास्ट और देख बचा है क्या, सी बी ए, सी बी ए, सिक्स, सी बी ए, है ना, सी बी ए। अब इस अरेंजमेंट में क्या, ए और बी के बीच में 5 पर्सन हैं, ए और बी के बीच में क्या है 5 पर्सन है। इसके अलावा बी और सी के बीच में कितने हैं, बी और सी के बीच में है 8 पर्सन, राइट। और सी के आगे कितने हैं, सी के आगे हमें कितने दिए हैं, इफ देयर बी 3 पर्सन अहेड ऑफ सी, सी के आगे कितने होने चाहिए 3 पर्सन, ये 3, तो जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा सिर्फ 2 केस हमें बन रहे हैं, कौन कौन से, एक तो 40 वाला बन रहा है मतलब एबीसी बन रहा है, और दूसरा कौन सा बन रहा है, फिफ्थ वाला बन रहा है मतलब बीएसी वाला बन रहा है। तो एबीसी यदि फॉर्म हो रहा है तो 40 नंबर ऑफ पर्सन आ रहे हैं, और अगर बीसीए बीएसी फॉर्म हो रहा है तो 28 पर्सन आ रहे हैं, है ना। तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने आ रहे हैं, 28 आ रहे हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या होगा, सी इज द करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें इस तरह से पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ेगी, है ना, कि किसमें कितना ना, कई तो ये हो रहा है कोई केसेस बन ही नहीं रहे थे, है ना, जो कंडीशन सारी फुलफिल नहीं हो रही, तो सिर्फ ऐसे 2 केसेस बन रहे हैं जिनमें सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। एक तो ए ये बन रहा है एबीसी वाला, और दूसरा कौन सा बना था बीएसी वाला। तो बीएसी वाले में मिनिमम नंबर आ रहा है दैट इज 28।